अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि खून देना और खबरदार देना दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। कलअदम TTP से मुज़ाकरात हो रहे हैं। 18 तारीख को इस्लामाबाद में वफाकी पुलिस को अहलकार को भी शहीद किया गया। TTP ने वाक़े की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मजीद ये भी कहा कि TTP के 2 लोग कहाँ ठहरे और खाना खाया या नहीं ये भी बता सकता हूँ। दहशतगर्दी के वाक़यात का जायजा ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि खून देना और खबर देना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कलअदम TTP से मुज़ाकरात हो रहे थे। 18 तारीख को इस्लामाबाद में वफाकी पुलिस का अहलकार शहीद हुआ। TTP ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की। देना और खबर बनाना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर सिर्फ खून देते हुए किसी के साथ ऐसी ज़्यादती हुई है तो मैं इंशाअल्लाह खुद हज़रत साहब को मेरा उनके लिए बड़ा एहतराम है, कल जवाब दूंगा कि ऐसी सूरत हाल क्यों पेश हुई। 18 तारीख को इस्लामाबाद में हमारे कांस्टेबल मनव्वर जो हैं वो शहीद हुए। 2 दहशतगर्द TTP ने कबूल किया, वो जवाबी फायरिंग में मारे गए। उनके 6 लोग जो उसके मोबाइल फ़ोन से निकले जहां उन्होंने रात को क़याम किया। मैं अब ये नहीं कहना चाहता कि किस जगह उन्होंने क़याम किया और कहाँ खाना खाया, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अमन और अमान की सूरत हाल खराब करने के लिए मुल्क दुश्मनों की एक और बुज़दिलाना कोशिश। लाहौर के अनारकली धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। धमाके में 32 शहरी जख्मी हुए। मासूम शहरियों पर होने वाले हमले से शहर की फजा सोगवार है। 9 जख्मी अब भी मियां अस्पताल में जेर इलाज है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क दुश्मनों की एक और तखरीब कारी। लाहौर के तारीखी बाजार को निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में 3 मासूम अफराद जाँ बहक और 32 अफराद जख्मी हुए। धमाके में जाँ बहक होने वालों में 9 साला अबसार, 31 साला मोहम्मद रमजान और यासर शामिल हैं। जख्मियों को मियां अस्पताल मुंतकल किया गया, जहाँ 5 जख्मी अफराद की हालत तशवीशनाक है। 9 साल का मासूम अबसार कराची का रहायशी था। धमाके में अबसार के वालिदैन भी जख्मी हुए। मोहम्मद रमजान फिरोजवाला का रहायशी था। मोहम्मद रमजान की मैयत वर्षा के हवाले कर दी गई। अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी पेशेंट हमारे थे, कल से 3 जब कैजुअलिटीज़ हुई उसके बाद तो अल्लाह के तमाम पेशेंट हमारे स्टेबल हैं। सब पेशेंट इमरजेंसी से वेस्ट सर्जिकल वार्ड में प्रोफेसर अहमद उज़ैर कुरैशी साहब ने उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। 8 मरीज़ के राउंड अबाउट डिस्चार्ज हो गए हुए हैं, और जो जिनकी सर्जरी हुई थी वो पेशेंट अभी ज़ाहिर है क्रिटिकल से आहिस्ता से इम्प्रूव कर रहे हैं। धमाके में जख्मी होने वाले 21 साला शिराज की वालदा गम से निढाल। बस हमें हेल्प चाहिए और कुछ भी नहीं है, हमें बताएं हमारा बेटा ठीक हो जाए बस। अनारकली धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका प्लांटेड डिवाइस के साथ किया गया। दहशतगर्दी की वारदात में एक इमारत जमीन बोस और 8 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। न्यूज़ बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें। लाहौर के नारकली बाजार में बम धमाके पर मुस्लिम लीग नवाज ने मुजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान अनारकली बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। आपको अपडेट कर रहे हैं। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान अनारकली बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। मुल्क दुश्मन अनासिर ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी अवाम और सलामती के इदारों ने मुल्क में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। नून लीग की हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, जिस पर सख्ती से अमल दरामद कराया गया। करारदाद में मुतालबा किया गया कि दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक आलमी अदाद व शुमार शेयर कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में अदाद व शुमार शेयर करते हुए ट्वीट लिखा है कि वो अपनी हुकूमत को गुज़िश्ता 3 साल में 5.37% GDP ग्रोथ पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारी इक़्तिसादी कामयाबियों को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में रोजगार के मौक़े और तरक्की की रफ्तार की पेशगोई कर दी है। कोरोना वबा के फैलने के बाद से पाकिस्तान नॉर्मलिसी इंडेक्स में सर फहरिस्त 3 ममालिक में शामिल हो गया है। ये इंडेक्स पाकिस्तान में मुलाजमतों समेत जान बचाने की निशानदही करता है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि चंद दिनों से सदारती निज़ाम के हक में एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। गुज़िश्ता 3 साल से इक़्तिदार पर बराजमान हुक्मरानों की तरफ से जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ मुसलसल बयानात सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म से लेकर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जमहूरियत मुखालिफ बयानात सबके सामने हैं। एक ट्वीट में अब शहरी रहमान ने कहा कि आइन पाकिस्तान की तारीख का वाहिद मुतफ़क्का दस्तावेज़ है।
आइन पाकिस्तान मुल्क और 51 और अक़लियतों को मुत्तहिद रखता है। मुल्क अभी तक माजी में आइन तोड़कर सदारती निज़ाम नाफिज करने की कीमत अदा कर रहा है। सदारती निज़ाम ने हमेशा मुल्क और अवाम को तोड़ा है। आइन और जमहूरियत हमें जोड़कर रखते हैं। शहरी रहमान ने मजीद ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाकामी पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी है। सदारती निज़ाम के हक में जारी इस मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आइन पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम तशवीशनाक और काबिल जुर्म है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस मुहिम के पीछे लोगों को बेनकाब करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पीडीएम सरबराही इजलास से कबल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। वीडियो लिंक के जरिए होने वाले इजलास में पीडीएम सरबराही इजलास के लिए सिफारिशात मुरतब कर ली गई हैं। स्टीयरिंग कमेटी में 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पर सिफारिशात तैयार की जाएंगी। कमेटी पीटीआई फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर जवाब भी तैयार करेगी। पीडीएम का सरबराही इजलास 25 जनवरी को मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में होगा। लाहौर में सर्दी से बचने के लिए गैस का हीटर एक और हंसते बसते खानदान को उजाड़ गया। चौंगी अमर सद्दू में घर में लगने वाली आग से 2 साल का अली अब्बास, 4 साल की जोहरा और 6 साल की लारेब जान बहक हो गईं। आतिशज़दगी के वाक़े घर के मकीन सो रहे थे। बाप ने झुलस जाने के बाद मदद के लिए पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन इस दौरान आग ने शिद्दत पकड़ ली। मुतासरा खानदान के रिश्तेदारों के मुताबिक सर्दी की वजह से हीटर चलाया गया था। 7 मोटरसाइकिल खड़ी थी जो आग लगने के बाइस बनी। मुरातिल वली और उनकी अहलिया फरजाना को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनके और उनके 3 बेटों अली रजा, अली हसन और अली हमजा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नॉर्दर्न बाईपास पर फिरोज शीदा गोट के राजी पर तनाज़े के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर इदारों से वजाहत तलब कर ली। कहा नॉर्दर्न बाईपास पर गोट कहां से आ गए, बताया जाए कीमती जमीन कैसे कोड़ियों के भाव दी गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। नज़ीर बताइएगा। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में जो है नॉर्दर्न बाईपास पर फिरोज शीदा जो गोट है उस अराजी पर तनाज़े के मामले पर समाअत हुई, जिससे अदालत ने जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर इदारों से जो है वो वजाहत भी तलब कर लिए। जस्टिस सैयद हसन रिजवी ने रिमांड देते हुए कहा है कि गोट आबाद करना कब्जा करने का लाइसेंस है, जबकि बताया जाए कीमती जमीन जो है कैसे जो है कोड़े के भाव दी गई है। और नॉर्दर्न बाईपास अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। कराची में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। आज कोरोना शरह 45% रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हेरा इक़्तिदार से। जहेरा, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, शहर में कोरोना की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और कोरोना शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो आज जो कोरोना शरह बताई जा रही है वो तकरीबन 45.43 रिकॉर्ड की गई है, जबकि कल जो थी वो 43% रिकॉर्ड की गई थी। आज अगर बात की जाए ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन के तकरीबन 500 से ज़ायद केसेज हैं जो कि शहर भर में रिकॉर्ड हो चुके हैं और महकमा सेहत सिंध की जानिब से इसकी तस्दीक भी की जा चुकी है। बात की जाए SOPs की, तो महकमा सेहत सिंध जो है उन्होंने इकदाम शुरू कर दिए हैं और SOPs पर सख्ती से अमल करने के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि वैक्सीनेटेड अफराद जो हैं सिर्फ वही आउटडोर डाइनिंग कर सकेंगे, इंडोर बंद कर दी गई है। इसके अलावा जो शादियों की जो तकरीब है उनमें तकरीबन 300 से सिर्फ 300 अफराद को बिठाने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा जो मुसाफिरों के लिए जो बसें हैं उनमें तकरीबन 70% अफराद हैं जो कि बसों में ट्रैवल कर सकेंगे। ये तमाम SOPs जो हैं सिर्फ कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लगाई गई हैं। लोग फौरी तौर पर वैक्सीनेटेड हो जाएं, अपने आप को वैक्सीनेट करें और साथ ही जो जिनकी बूस्टर का टाइम आ चुका है वो बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं ताकि ओमिक्रॉन और कोरोना के जो इफेक्ट्स हैं उनसे बचा जा सके। मेरा इक़्तिदार, आपका शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे लाहौर धमाके की। लाहौर के नारकली बाजार में धमाके की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई। पुलिस ने क्लोज सर्किट फुटेजेस से 3 मुश्तबा अफराद की निशानदही कर ली। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा GTV वकार शौकत से। वकार, बताइएगा। आज बिल्कुल अनारकली धमाके की तफ्तीश में मजीद जो है पेशरफ्त सामने आई है। क्लोज सर्किट फुटेजेस से 3 मुश्तबा अफराद की निशानदही कर ली गई है। तमाम अफराद के चेहरों की शिनाख्त के लिए नादरा से रब्ता कर लिया गया है। इसके साथ साथ मुश्तबा अफराद धमाके से कबल हुआ के जो है इर्द गिर्द देखे जा सकते हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने तक जो है वो खासदारों का कहना है कि हतमी मुलजिम किसी को अभी करार नहीं दिया जा सकता। ताहम जो है वो मुश्तबा अफराद का जो है वो रिकॉर्ड हासिल करके किरदार का तयन होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नारकली की CCTV फुटेज में मजीद जो है वो कार्रवाई के लिए मुलजिम किसी को करार नहीं दिया जा सकता। वकार शौकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
एक बार फिर बात करेंगे मोहलिक वबा की। कोरोना वायरस की 5वीं लहर में तेजी आने लगी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में ओमिक्रॉन के 95 केसेस सामने आ गए। पंजाब में ओमिक्रॉन के केसेस की कुल तादाद 609 हो गई है। महकमा सेहत क्या इकदाम कर रही है, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज मियां शुएब अहमद से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में ओमिक्रॉन और उसके साथ साथ जो कोरोना वायरस है वो अपने पंजे गाड़ने लगा। ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता रोज़ 100 जो रिकॉर्ड ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए हैं, जिसमें लाहौर में 95 ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो सामने आए, जिसमें 3 जो केसेस हैं वो ओकाड़ा में, जबकि जो 2 केसेस हैं वो शेखुपुरा में सामने आए। इसी तरह जो कोरोना वायरस के कुल केसेस लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 1238 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ अगर महकमा सेहत के हवाले से बात किया तो महकमा सेहत की जानब से जो केसेस की बढ़ती हुई शरह के पेश नज़र जो मुख्तलिफ इलाकों में जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जो गैदरिंग वाले मकामात हैं उन पर खुसूसन कोरोना SOPs के हवाले से चेकिंग की जा रही है, और जो होटल्स हैं उनको सील किया जा रहा है जहाँ कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। भी माहिरीन की जानब से बार बार शहरियों को हदायत जारी की जा रही है कि जो जैसे ही आपको सिम्टम आए कोरोना के तो फौरन इसका टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं, अपनी वैक्सीनेशन है इसको मुकम्मल करवाएं। जी बहुत शुक्रिया मियां शुएब। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों के 15 जजेस और 58 अहलकार कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना वबा का शिकार जजेस की अदालतें बंद कर दी गईं। मुतासरा अदालतों में डिसइंफेक्शन स्प्रे भी कराया जाएगा। इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 18% से भी ज्यादा हो गई। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा बिस्मा रफीक से। बिस्मा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना का जो शिकार है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके वार काफ़ी तेज़ी से जो है वो अपने जो शिकंजे है वो गाड़ना शुरू हो गया है। अब जैसे कि गुज़िश्ता 24 घंटों के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद की जो शरह है वो 18.91% तक पहुँच चुकी है, जबकि जो टेस्ट किए गए थे वो 7,150 के करीब टेस्ट किए गए हैं। अब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 1359 के करीब कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब आपको ये भी बताते चले कि जो कोरोना वायरस का फैलाव है वो अदालतों में भी नज़र आना शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद ज़िले कचहरी में 15 जजेस और 50 के करीब जो एहलकार है वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद ज़िले कचहरी वेस्ट कोर्ट्स में 10 जजेस और 29 के करीब जो एहलकार है वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि ईस्ट कोर्ट्स में जो है 5 जजेस और 29 के करीब एहलकार जो है उनका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। अब आज के लिए तमाम ज़िले कचहरी जो है वो बंद कर दी गई हैं, जबकि मुतासरा कमरों को जो है वो डिसइंफेक्शन स्प्रे भी करवाया जाएगा। अब तिबी माहिरीन और DHO के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो जितने भी लोग जो लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको SOPs का ख्याल रखना चाहिए, और उनका ये भी कहना है कि किसी भी अलामात की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें और अपने आप को आइसोलेट करें ताकि आपसे मज़ीद अफराद जो है वो इस वायरस का शिकार ना हो सकें। जी बिस्मा रफीक, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने लगा। 24 घंटे में कोयटा में कोरोना के 24 नए केसेस सामने आ गए। बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर कोरोना केसेस की तादाद 33,000 हो गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में कोरोना के वार जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 24 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 7 केसेस जो है तुर्बत से रिपोर्ट हुए। मजमूई तौर पे गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान में कोरोना के 31 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजमूई तौर पे सूबे की अगर हम बात करें तो अब तक 33,000 से ज़ायद जो अफराद है वो कोरोना वायरस के जो मुस्बत केसेस की जो है मुब्तला हो चुके हैं। कोरोना वायरस की जो मुस्बत शरह है कोयटा में वो इस वक्त 5.33% है, जबकि बलूचिस्तान भर में कोरोना वायरस की जो मुस्बत शरह है उसकी जो शरह है वो 6.42% है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है 550 से ज़ायद अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 250 अफराद की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हुकूमत बलूचिस्तान ने शहरियों से अपील की है कि वो कोरोना SOPs और वैक्सीनेशन का जो अमल है उसको जारी रखें। ताहम अगर कोरोना किसी तरह केसेस बढ़ते रहे तो वो किसी भी सख्त फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी फैजान खान, आपका शुक्रिया। रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां ओमिक्रॉन के 75 नए केसेस के बाद ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 264 तक पहुंच गई। पेशावर में कोरोना की मुस्बत शरह 16% तक बढ़ गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान।
آج بالکل خیبر پختونخوا میں اومیکرون کی 75 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں، جس کے ساتھ خیبر پختونخوا میں اومیکرون سے متاثرہ افراد کی جو تعداد ہے وہ 264 تک پہنچ گئی ہے۔ سب سے زیادہ جو کیسز ہے وہ پشاور سے اب تک رپورٹ ہوئی ہے۔ 141 افراد اب تک پشاور شہر میں اومیکرون سے متاثر ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پشاور شہر سے 42، اس کے علاوہ سوابی سے 8 اور مردان سے 7 اومیکرون کے کیسز رپورٹ ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور خیبر پختونخوا میں جو مثبت کیسز کی شرح اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو شرح ہے وہ 4% تک پہنچ گئی ہے۔ سب سے زیادہ پشاور شہر میں مثبت کیسز کی شرح ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ 16% ہے۔ اس طرح نوشہرہ اور جو کوہاٹ ہے وہاں پر 5% ریکارڈ کی گئی ہے۔ کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مگر شہری جو ہے وہ جو SOPs ہے اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں جو کیسز ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی عبدالرحمان، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی والوں لحاف کمبل صندوقوں میں نہ رکھنا، سردی ابھی گئی نہیں ہے۔ کراچی میں کل سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ شہر قائد میں 27 جنوری تک سردی کی لہر آ سکتی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ نے بھی خبردار کر دیا۔ چیف میٹ سردار سرفراز کے مطابق آنے والی سردی کی لہر کے دوران شہر قائد کا رات میں درجہ حرارت 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ سمندری ہوائیں چلنے سے شہر کا مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ ہوائیں نمی کا تناسب زائد ہونے سے صبح کے وقت میں اوس بھی پڑ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ایک اور طاقتور سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل ہو چکا ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے، اور وہ یہ کہ عالمی سطح پر کرکٹ کے میدانوں میں ایک بار پھر رونقیں لگیں گی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے T20 ورلڈ کپ 2022 کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ 2022 کا T20 ورلڈ کپ آسٹریلیا میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں 16 ٹیمیں شامل ہیں، جن میں سے 8 ورلڈ T20 2021 میں پرفارمنس کی بنیاد پر ورلڈ کپ 2022 کے ٹاپ 12 میں کوالیفائی کر چکی ہیں۔ باقی 4 ٹیمیں نمیبیا، اسکاٹ لینڈ، سری لنکا، ویسٹ انڈیز، دیگر ٹیموں میں پیپوا نیو گنی، اومان، نیدرلینڈ اور آئرلینڈ سے مقابلہ کریں گی۔ ٹاپ 8 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ اے میں روایتی حریفوں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے علاوہ گزشتہ ورلڈ کپ میں مضبوط ٹیموں کو شکست دینے والی افغانستان اور اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں۔ گروپ میچز کا آغاز 22 اکتوبر کو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے میچ سے ہوگا۔ ایونٹ کے گروپ بی میں بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ کے علاوہ کرکٹ تاریخ کے سب سے بڑے حریف پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں۔ اس گروپ کے مقابلوں کا آغاز انہی دونوں حریفوں کے میچ سے ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ 23 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ شائقین اس مرتبہ بھی گزشتہ ورلڈ کپ کی طرح کے ہی ہائی وولٹیج ٹاکرے کی توقع کر رہے ہیں۔ قومی ٹیم ایونٹ کے گروپ اسٹیج میں 5 میچز کھیلے گی۔ پہلا مقابلہ بھارت کے خلاف 23 اکتوبر، دوسرا میچ 27 اکتوبر، تیسرا 30 اکتوبر، چوتھا 3 نومبر، جبکہ قومی ٹیم کا 5واں گروپ میچ 6 نومبر کو ہوگا۔ ایونٹ کا پہلا سیمی فائنل 9 نومبر، دوسرا سیمی فائنل 10 نومبر، جبکہ فائنل 13 نومبر کو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کے گولڈ اسپانسر بن گئے۔ یہ کراچی کنگز کے ساتھ GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا مسلسل دوسرا سال ہے۔ NBP اسپورٹس کمپلیکس میں کراچی کنگز اور GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے درمیان معاہدے کی تقریب ہوئی۔ ٹیم کے اسٹار کھلاڑیوں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ PSL 7 کے لیے کراچی کنگز کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ مختلف پریکٹس سیشنز کے ذریعے کراچی کنگز کا اسکواڈ ٹائٹل کے دفاع کی بھرپور تیاری کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، پاک بحریہ کا جہاز PNS عالمگیر دورہ افریقہ کے آخری مرحلے میں کینیا پہنچ گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کینیا کی بندرگاہ ممباسا آمد پر پاکستانی جہاز کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مشن کمانڈر کی کینیا کی اعلیٰ سول عسکری حکام سے اہم ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک بحریہ نے کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ممباسا میں میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا۔ میڈیکل کیمپ میں 5400 سے زائد مریضوں کو علاج اور ادویات کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کینیا کی عوام نے پاک بحریہ کے اس جذبہ خیر سگالی کو خوب سراہا اور پاکستان کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہماری ویب سائٹ GTV Network.tv۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز، پاکستان کے لیے۔